राजस्थान का एक छोटा सा गांव भैरवगढ़। गांव के चारों तरफ रेत के टीले, दूर दूर तक फैला सुनसान इलाका और पुराने पत्थरों से बने मकान। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे कि पिछले कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था। गांव का युवक मोहन अपने दोस्त दीपक के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। मोहन, तू फिर उस हवेली की बात कर रहा है? हाँ यार, कल रात मैंने अपनी आंखों से वहां ऊपर वाली खिड़की में किसी को खड़े देखा था। दीपक कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी पास बैठे बूढ़े केसर सिंह ने उनकी बात सुन ली। उस हवेली का नाम भी रात में मत लिया करो। क्यों काका? आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था? केसर सिंह ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, उस हवेली में जो गया वो पहले जैसा वापस नहीं आया। केसर सिंह ने उन्हें बताया कि करीब 25 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें आईं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा परिवार जैसे अचानक गायब हो गया था। सिर्फ हवेली की दीवार पर एक अजीब निशान बना था। फिर पुलिस ने क्या किया? बहुत खोज हुई, लेकिन किसी का पता नहीं चला। और उसके बाद? उसके बाद हवेली में रात को रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी? हाँ, कभी ऊपर की खिड़की में, कभी आंगन में। और हर अमावस की रात हवेली के अंदर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी भी क्या डरने वाली बात है? आज रात मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा। दीपक तुरंत बोला। पागल हो गया है क्या? सिर्फ 1 घंटे के लिए सच पता करके वापस आ जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। पक्का? हाँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत वापस आएंगे। मोहन ने सिर हिलाया। उस रात दोनों ने टॉर्च ली और गांव से निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बस अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोनों धीरे धीरे अंदर चले गए। अंदर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक तस्वीर के सामने मोहन रुक गया। तस्वीर में ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार था। मोहन ने टॉर्च तस्वीर पर डाली। यही वो परिवार है। दीपक ने तस्वीर को ध्यान से देखा। रुको। दीपक ने तस्वीर में एक छोटी लड़की की तरफ इशारा किया। इस लड़की की आंखें। मोहन ने टॉर्च पास की। तस्वीर की लड़की की आंखें जैसे सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों पीछे हट गए। किसी ने ऊपर दरवाजा खटखटाया। चलो देखते हैं। दीपक ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। किसी को हमारा नाम कैसे पता? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक पूरे कमरे में किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। दीपक ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। फिर कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मोहन, हमें यहां से निकलना होगा। मोहन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। अचानक दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर भागे, लेकिन गलियारा पहले जैसा नहीं था। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब एक लंबी अंधेरी दीवार। दोनों तेजी से हवेली से बाहर भागे। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह दोनों गांव पहुंचे।